सेकंड ग्रेड के भावी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। हिंदी ट्रिक बाई सीमा मैम चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेकंड ग्रेड के हिंदी का जो सिलेबस है उसकी पहली क्लास आज हम जो है डाल रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। देखिए पहली क्लास में वर्ण विचार नहीं, वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की जानकारी आज हमें देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम वर्ण पढ़ेंगे तो भाषा समझ में आना चाहिए। भाषा क्या है, क्योंकि जो हम बोलते हैं सुनते हैं वही भाषा है, और वो किससे बनेगी? वर्णों से। तो देखिए भाषा जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कोई भी हमारे मन के विचार हैं उसे दूसरों के सामने प्रकट करना है तो या तो हम बोलकर प्रकट करेंगे या फिर लिखकर प्रकट करेंगे, और दूसरे उसे बोलेंगे तो सुनकर समझेंगे और लिखेंगे तो फिर उसे पढ़कर समझेंगे। यही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो वर्ण देखिए, वर्ण क्या है? उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि संकेत तथा इनका लिखित रूप दोनों ही वर्ण है। यानी जो हम उच्चारण करेंगे भाषा के रूप में, जो उच्चारण करेंगे तो वे उच्चारण युक्त जो अवयव हैं, जो अवयव हम उच्चारण कर रहे हैं उनके जो ध्वनि संकेत हैं, मुँह से बोल रहे हैं तो ध्वनि संकेत निकल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो उन संकेतों को लिखना पड़ रहा है, तो वे दोनों ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी उच्चारित अवयवों को और लिखित, उसके लिखित रूप को क्या कहेंगे? हमें वर्ण कहेंगे। अब देखिए वर्ण मूल ध्वनियाँ होती हैं और अविभाज्य होती है। यानी भाषा की मूल ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की मूल ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। और ये अविभाज्य होती है। अविभाज्य यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। आ है, क है, च है, तो इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जा सकता है इन्हें। वर्ण को क्या बोलेंगे हमें? भाषा की मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की मूल ध्वनियों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो भाषा की जो मूल ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वर्णमाला कहलाएंगे। ठीक है, अब ये वर्णमाला क्रमबद्ध रूप आना चाहिए इसका। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, और ये आगत स्वर है, जो है अंग्रेजी से आया है। तो ये स्वर हैं, और ये क ख ग ग ड़ च छ ज ज ये सब क्या है? व्यंजन है। तो ये जो स्वर और व्यंजनों का जो क्रमबद्ध जो समूह है इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा में 56 वर्ण होते हैं। 56 वर्ण। कितने वर्ण होंगे? 56। स्वर कितने होंगे? मूल रूप से 10 स्वर हैं। अपनी भाषा में मूल रूप से 10 स्वर हैं और एक आगत स्वर है। अभी बताया था कौन सा है ये आगत स्वर है? आ। ठीक है, ये अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है। तो इस प्रकार से हमारे कुल स्वर कितने हो गए? 11। ये जो री ऋषि है इसको पहले स्वरों में गिना जाता था, लेकिन अब इसका री ही जो है मान लिया गया है और उसको व्यंजन में ले लेते हैं। ठीक है, री को। तो अब ये स्वर नहीं रहा है, तो इसको हटाएंगे तो कितने हो गए? ये 10, और ये आ लगाएंगे तो 11। तो मूल स्वर 10 हैं और एक आगत स्वर लगा करके कुल कितने हो गए? स्वर 11। तो स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, व्यंजन
व्यंजन 33 संस्कृत से प्राप्त है। हमारी हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। हिंदी किससे पैदा हुई? संस्कृत से। हिंदी की माँ कौन कहलाती है? संस्कृत। हिंदी संस्कृत की बेटी कहलाती है। ठीक है, तो संस्कृत से जो 33 व्यंजन आए वो हैं कौन से 33? ये देखिए कैसे लेकर मैं जो है ह तक, ये 33 व्यंजन हैं, ये संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी हिंदी में 6 हिंदी के अपने वर्ण हैं। ठीक है, 6 अपने जो है व्यंजन होंगे और 6 ग्रहित हैं। ग्रहित यानी ग्रहण की हुई, नहीं दूसरी भाषाओं से ली हुई। तो 33 संस्कृत के हैं, 6 हिंदी के अपने हैं और 6 बाहर से ग्रहण किए गए हैं। अब देखिए 33 से संस्कृत के कौन से, ये आपको पता लग गया कैसे लेकर के है तक, ये तो संस्कृत से आए हुए हैं। इसके अलावा हिंदी के अपने जो व्यंजन हैं वे हैं ड ढ, ये नीचे बिंदी वाले ड ढ। ठीक है, ये वाले अलग हैं और ये अलग हैं। ठीक, तो इनका ध्यान रखना। इसके अलावा न, मैं, रह, ल, ये हिंदी के अपने वर्ण हैं। ये प्रश्न बन सकता है हिंदी के अपने वर्ण कौन कौन से, या इनमें से कौन सा हिंदी का वर्ण नहीं है, हिंदी का अपना मूल वर्ण नहीं है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देख लें। 6 जो ग्रहित हैं वो वर्ण देखो कौन कौन से ग्रहित वर्ण, ये देखिए क, ख, ग, ज, फ और व, ये ग्रहित वर्ण हैं। ये अपनी हिंदी में भी हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? इनके नीचे ये नुक्ता लगा गया। ठीक है, ये जो बिंदी लगा रखी इसको नुक्ता बोलते हैं, तो इनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है। ये ग्रहित वर्ण है, दूसरी भाषाओं से लिए गए। अरबी फारसी भाषाओं के संपर्क में हम आते रहे तो उनसे लिए गए वर्ण है। तो इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो गए? 56। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन संस्कृत से लिए गए कितने हैं? 33। इसके अलावा 6 हिंदी के अपने व्यंजन वर्ण हैं और 6 ग्रहित वर्ण हैं, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 56 वर्ण हो गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।